आज ये छोटी बच्चियां 10वीं 12वीं 11वीं 6ठी 7वीं 8वीं की बच्चियां किसके लिए सड़क के ऊपर आई है और क्यों आई है? आप हमारा स्कूल हमारा अधिकार, पहले शिक्षा फिर विस्तार। हमारा स्कूल हमारा अधिकार, पहले शिक्षा फिर विस्तार। नमस्कार, मैं दीपेश चौधरी आज एक बार फिर हाजिर हूँ। बात वही कि जिम्मेदार कौन। मैं खड़ा हूँ अभी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी बालिका स्कूल शाहजहाँपुर में, और यहाँ की जो आज हालत है वो ये है कि इस स्कूल में टोटल 15 कमरे हैं, एक हॉल है जिसमें 9 कमरे मैं आपको दिखाऊंगा। ये 9 कमरे हैं जो कल जो अतिक्रमण हुआ है उसके अंदर ये टूटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल निशान के ऊपर है कि ये कमरे टूटेंगे। 9 कमरे जो बिल्कुल जायज़ है, जिनके अंदर बच्चे पढ़ लिख सकते हैं। इस साइड में देखोगे एक ये हॉल है, और उसके बाद में जो 3-4 कमरे हैं ये गवर्नमेंट ने जर्जर दिखा रखे हैं। जर्जर का मतलब कि इसमें बच्चा बैठ नहीं सकता। अब सवाल यही है कि जिम्मेदार कौन है? ये जो 350 बच्चों की यहाँ पे स्ट्रेंथ है, एक जगह तो गवर्नमेंट बोलती है कि आप गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवाओ, स्कूलों की स्ट्रेंथ बढ़ाओ, इतने महंगे महंगे यहाँ पे टीचर हैं, तो व्यवस्थाएं बहुत अच्छी बताते हैं। शिक्षा मंत्री जी रोज़ाना कोई ना कोई बयान देते रहते हैं कि आज ये कर रहे हैं, आज ये कर रहे हैं, आज ये कर रहे हैं। अब बात यह है कि इन बच्चों का जिम्मेदार कौन होगा? 350 बच्चे हैं, 9 कमरे ख़त्म हो गए, 3 कमरे जर्जर पड़े हैं, एक हॉल है, बाकी बच गए 2 कमरे। अब इन 2 कमरों में 350 बच्चे कैसे बैठेंगे? क्योंकि ये तो टूटना है। कल रिक्वेस्ट की है कि भाई, कल जो प्रशासन आया था उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई आज छोड़ो इनको, हम तोड़ लेंगे अपने आप, तो ये इनको छोड़ के चले गए। बाकी जो बॉयज़ स्कूल है उसके कमरे तो टूट चुके हैं ऑलरेडी, और ये भी टूटने हैं, आज टूटेंगे कल टूटेंगे। अब बात यह है कि इसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ पे 350 बच्चे हैं, कल से ये कहाँ पे बैठेंगे? कल या परसों में टूट जाएगा तो ये 350 बच्चों को अपन कहाँ बिठाएंगे? इन बच्चों की शिक्षा का क्या होगा? इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं, हाथों में तख्तियाँ ले रखी हैं। मैं कुछ बच्चों से सवाल करूंगा कि भाई अब होना क्या है और क्या ये चाहते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? चंचल मीणा। चंचल मीणा। क्या हुआ, कैसे ये हाथ में पकड़ रखा है? ये हमारे स्कूल को तोड़ा जा रहा है और हमें कुछ जगह नोटिस वगैरह नहीं दिया गया, और हम चाहते हैं कि स्कूल को तोड़ने से पहले हमें कहीं बैठने की व्यवस्था दी जाए, इससे हमारी पढ़ाई पे असर होगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि इसे रोका जाए, या फिर हमें कहीं बैठने की व्यवस्था की जाए। हमारे क्या नाम है बेटा आपका? कुमकुम मीणा। हाँ, कुमकुम बेटा, क्या क्या हुआ? मैं यही कहना चाहूँगी कि अब हमारी जो ये बचे हुए रूम्स थे, अब ये टूट जाएंगे तो उसके कारण हमें क्या नीचे बैठ के पढ़ाई करनी पड़ेगी, नीम के नीचे। उससे पहले कि प्रशासन को हमारी बैठने की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे हमारी शिक्षा हम सुचारू रख सके और कोई असर ना हो। क्या नाम है बेटा आपका? रक्षा प्रजापति जी, क्या हुआ? हमारा विद्यालय टूट रहा है तो हम पढ़ाई कहाँ करेंगे? हमारी बैठने की व्यवस्था नहीं है, और गर्मी की वजह से नीम के नीचे थोड़ी ना बैठेंगे। इस वजह से हमारे पहले बैठने की व्यवस्था कीजिए, फिर स्कूल को। जी, क्या नाम है बेटा आपका? महक चौहान। जी, बताइए। हमारे स्कूल को तोड़ा जा रहा है और हम चाहते हैं कि स्कूल तोड़ने से पहले हमारी बैठने की व्यवस्था की जाए, या फिर नया रूम बना के दिए जाए, और हम नीम के नीचे थोड़ी ना बैठ के पढ़ सकते हैं, और गर्मी इतनी हो रही है कि बच्चों की तबीयत। अब बात यह है कि ये मासूम बच्चे ये बैठे हैं यहाँ पे, ये स्कूल है, आप हालत देख रहे हो, ये कमरों की तो हालत आप देख ही रहे हो, ऑलरेडी जर्जर इनको बता रखा है। ये 9 कमरे जिनके अंदर ये बच्चे बैठ के पढ़ाई करते थे, ऑलरेडी आप ये मानो 350 बच्चे, तो कम से कम 15 कमरे तो चाहिए। वैसे ही पहले ही कम है, ये कमरे ऑलरेडी कम है, अब इनमें भी ये कम हो जाएंगे 9 बच्चे। तो 3 कमरों में 350 बच्चों को आप कहाँ बिठाओगे? या फिर इनके लिए जो पुराना जिस टाइम जो आज़ादी से पहले जो नीम के नीचे पढ़ाई करते थे, या उसी हिसाब से इनको पढ़ाई करनी पड़ेगी। मेरे साथ कुछ पेरेंट्स भी आए हुए हैं यहाँ पे स्कूल के अंदर, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। जी, क्या नाम है आपका? कैलाश। कैलाश जी, क्या किस लिए आए हैं आप स्कूल में? सर, कमरा रुकवाने के लिए। कमरा रुकवाने के लिए? हाँ, कमरा को तोड़ा जा रहा है, बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं है, तो कमरा मतलब व्यवस्था हो जाए, व्यवस्था हो जाए। इसके बाद तोड़ा जाए। ठीक। क्या नाम है आपका? देवेंद्र। जी, कौन से आपके कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? एक बच्ची पढ़ती है। हाँ, क्या तकलीफ है, किस लिए आप स्कूल में आए आज? ये भवन के वैकल्पिक मतलब भवन को तोड़ने से रोकने के लिए आए हैं यहाँ पे। जी, स्कूल कमरे को तोड़ने से रोकने के लिए आए हैं। जहाँ तक हमें भी सूचना मिली है कि ये जो गवर्नमेंट स्कूल है, ये पहले राम प्रताप कट्टा के नाम से भवन था जो मार्केट के अंदर है, वो ऑलरेडी जर्जर था, उसकी जगह पे यहाँ पे शिफ्ट किया गया था। तो जब कलेक्टर मैडम ने मीटिंग ली थी उस टाइम भी ये सूचना मिली थी कि भैया हम इसको तोड़ेंगे तो आप अपनी व्यवस्था करो। फंड आया था, अब इसमें प्रशासन की लापरवाही है
या अधिकारियों की लापरवाही है, शिक्षा विभाग की लापरवाही है, लापरवाही किसी की भी है, इन बच्चों की क्या लापरवाही है इसके अंदर? सवाल यही है कि जिम्मेदार कौन है इनका? क्या इनका जिम्मेदार ये बच्चे खुद है या ये पेरेंट्स है जिन्होंने गलती कर दी इस स्कूल में एडमिशन करवा के? गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवा के किसकी गलती हो गई जो आज इन बच्चों को नीम के नीचे बैठना पड़ रहा है? 9 मकान है, टूट जाएंगे, 3 मकान बच गए। 3 मकानों के अंदर, 3 कमरों के अंदर ये 350 बच्चे कैसे बैठ पाएंगे? मेरा सवाल फिर यही है कि जिम्मेदार कौन? बताएंगे आप लोग, इसका जिम्मेदार कौन होगा? नमस्ते। इन बच्चों की पुकार, छोटे छोटे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा था, सरकार की बात को मान के इन बच्चों को स्कूल में भेजा था कि हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे, और आज ये सड़क के ऊपर अपनी मांग को लेकर घूम रहे हैं। इन सड़क के ऊपर आता है किसान, सड़क पे आता है व्यापारी, सड़क के ऊपर आते हैं मजदूर वर्ग, सड़क के ऊपर आता है एक नौकरी पेशा वर्ग की हमारी मांगे पूरी करो। आज ये छोटी बच्चियाँ 10वीं 12वीं 11वीं 6ठी 7वीं 8वीं की बच्चियाँ किसके लिए सड़क के ऊपर आई है और क्यों आई है? इनका काम तो पढ़ने का है ना साहब, इनका काम पढ़ने का है, इनके काम को रोका किसने? दोनों तरफ देखो आप, ये इधर गवर्नमेंट स्कूल था, ये इसका ग्राउंड टूट गया। अब ये जो मकान आप देख रहे हो इस साइड में, ये 9 मकान है, ये आज टूट रहे हैं। बच्चों के मेज स्टूल बाहर पड़े हैं, धूप पारा 40-42 पहुँच रहा है। तो साहब इनका जिम्मेदार कौन होगा? आज इनका जिम्मेदारी के लिए मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, आप ही बताएंगे कि आज ये बच्चे सड़क के ऊपर हैं, धरना दे रहे हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं, इन बच्चों का काम नहीं है ये। तो ये आप लोग ही डिसाइड करोगे अब कि इनका जिम्मेदार कौन होगा। ये हमारा स्कूल हमारा अधिकार, पहले शिक्षा फिर विस्तार। हमारा स्कूल हमारा अधिकार, पहले शिक्षा फिर विस्तार। मेरा सवाल फिर यही है कि जिम्मेदार कौन? बताएंगे आप लोग, इसका जिम्मेदार कौन होगा? नमस्कार, मैं दीपेश चौधरी, नेक्स्ट जेन न्यूज़ से।